देखिए, बहुत दुखद बात है। ये नए भारत की ऐसी तस्वीर है जो कि बिके हुए, उसको टीवी चैनल बोल सकते हो या मतलब दुखद बात है ये कि एक पिंटू महादेवन करके कुछ ऐसा है और बीजेपी का एक प्रवक्ता है और वो लाइव टीवी पर अगर इस तरीके से अगर बोले तो ये दुखद बात है। और वो भी किसको? एक लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी यानी जो सिस्टम आज के समय राहुल गांधी जी का चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विजन नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं, वो विजन राहुल जी के पास है और उसी विजन से डरी हुई है, घबराई हुई है। नहीं, आप मुझको बताओ कि मतलब क्या तालिबानी शासन शुरू हो चुका है नए भारत का? ये नए भारत की तस्वीर है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है पिंटू महादेवन पे। अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई कि गलत किया, हम उसको निकालते हैं या उससे माफी मांगते हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस पे कुछ मतलब चुप्पी साध देने का मतलब क्या है कि सीधा सीधा अपने मिंटू चिंटू पिंटू उनको भेज के ये चीजें बुलवाना। राहुल गांधी के छाती में गोली मारने की बात। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इस देश की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो जनता के मुद्दों की बात करेगा, उसको गोली की धमकी नहीं, मार भी दी जाती है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? इन्होंने तो मारी, बीजेपी ने। भाई, आप मुझको बताओ कि आज गोडसे को कौन पूछता है? ये पूछते हैं। आप मुझे बताओ, इस देश के लिए इंदिरा जी ने गोली खाई, किस लिए खाई? क्योंकि उनके जो काम थे, उस काम को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही थी। उन्हीं के कैसे गोली लगी बताइए आप, ये सबको पता है। और उसके बाद राजीव गांधी जी के साथ क्या हो, ये सबको पता है। और आज राहुल गांधी जी देश की बात उठा रहे हैं, देश के मुद्दों की बात उठा रहे हैं और इस आदमी को चोर साबित कर दिया है। वोट चोरी का मुद्दा है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं कमजोर तो करना है ना। नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं आप खतरे में है। बिल्कुल भाई साहब, आप मुझे बताओ, इस देश के अंदर देखिए दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहला, राहुल जी इस देश की बातें उठा रहे हैं, गुमराह कर रहे भैया। और आप जैसे आवाज उठा रहे हैं, देश को समझा रहे हैं कि नए भारत आपका कमजोर भारत बनता जा रहा है। जो पुराना भारत था वो सशक्त भारत था, उससे हर देश घबराता था। आज का भारत कमजोर भारत है, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, कोई देश भारत को चेतावनी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये नए भारत की तस्वीर है। नहीं, आप मुझको ये बताओ, अगर अभी तक उस आदमी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? तो माहौल तो खराब राहुल गांधी कर रहे हैं ना। कैसे खराब कर रहे मुझे बताओ, जनता को है कैसे गुमराह किया मुझे बताओ। चोरी के नाम पर अच्छा मुझे बताओ, क्या 10 बाय 10 के कमरे में 80 वोट नहीं है? क्या बंद एक बिल्डिंग के अंदर 250 वोट नहीं है? क्यों मुझे बताओ आप, अगर नहीं है तो बताओ। अगर राहुल गांधी जी ने वो मुद्दा नहीं उठाया तो उस मुद्दे के लिए नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए। अगर बात चुनाव आयोग से कर रहे तो ये आके बीच में जवाब दे रहे, तो इसका मतलब क्या है? और मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कमजोर करने के लिए राहुल जी ने जो आवाज उठाई है, जो उनके कार्यकर्ताओं को बोल बोल के इस तरीके की ओछी हरकत कराने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। राहुल से जनता नाराज है। आपको ये मैं बता दूं, नाराज कौन है? ये इनके कार्यकर्ता, क्योंकि आज वो कार्यकर्ताओं का भी जमीन खत्म है। उनको पता है कि बस राहुल जी ने कर दिया काम। आज हर बच्चे के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ कौन है? नरेंद्र मोदी। वोट चोर गद्दी छोड़ कौन है? नरेंद्र मोदी। किसी से पूछ लो आप मुझे बताओ, किसी से पूछ लो। अगर देश के लीडर और अपोजिशन को अगर इस तरीके की धमकी ऑन कैमरा है तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अभी तक अपने आदमी में क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों कोई मानना नहीं करेगा राहुल गांधी को क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बोल दिया, आपने कुछ भी कर दिया, आपने बोल दिया, आपने देश में मैसेज वायरल करवा दिया। क्यों? आप मुझको बताओ, क्या राहुल जी आज देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, ओपन चल रहे हैं ना।
डर के तो नहीं चल रहे नरेंद्र मोदी जी की तरह, बंद बंद गाड़ी में चलते हैं? बताइए, एक मक्खी भी मरी है बीजेपी की? मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी मरा है? तो राहुल गांधी आप कह रहे हो, आप तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हो आप लोग। आप और दुखद बात है, आप जैसे ऐसे पत्रकार भी इस तरीके की बातें उठाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी जी को धमकी देना, आप, मैं पूछना चाहता हूं, क्या गलत नहीं है? लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑन कैमरा, ऑन डिबेट पे अगर आप इस तरीके से बोलो, वो गलत नहीं है? तो नेता तो और भी है, राहुल को धमकी क्यों? अब ये तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि राहुल गांधी जी इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जमीन हिलाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की अंदर की आत्मा पर भी चोर लिख चुका है, अब माथे पे चोर लिख चुका है। क्यों लिख चुका है ये सबको पता है। वोट चोर गद्दी छोड़ कौन है? तो साबित हो गया। आप बिल्कुल, अरे भाई आप मुझे बताओ, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, क्यों? लिस्ट जारी हो गई। क्या लिस्ट जारी होगी? आप मुझे बताओ, जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाए, आप उसको चैलेंज करो ना। देखो मैं आपको बता दूं, सुनो, लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं। बात सुनिए, हाँ। चुनाव ने कहा कि आपके जो भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद, इसमें कोई तार्किक बातें नहीं है। उन्होंने देखिए, साफ कह चुनाव आयोग की तो रोजी रोटी चली उससे रही है। आपको पता होगा चुनाव आयोग के परिवार के कितने सक्षम लोग, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई मतलब तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। क्यों सरकार में है? क्यों? ये समझना पड़ेगा ना। पढ़ लिखे उसको बहुत पता हैं। क्या पढ़ लिखे अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये पढ़ लिखे और काबिल लोग नहीं है? नहीं, वही क्यों? उसको रोजगार तो मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? आप देखिए कितने बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हुए, कहां रोजगार है? हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था, कहां है? देखिए, रोजगार सबसे बड़ी देश में, बहुत बड़ी इस देश में मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज कोई राष्ट्रीय मुद्दे गायब है। आज क्या चल रहा है ये सबको पता है। धर्म की राजनीति चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जानते हैं धर्म के बारे में नरेंद्र मोदी जी? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड धर्म की राजनीति जो समझता हो, जो करता हो, बिठाइए राहुल गांधी जी के सामने। कांग्रेस अगर राहुल गांधी जी के जवाब का, अगर वो बातों का जवाब भी दे रहे तो गारंटी है। मैं बता देना चाहता हूं, वो कहावत है ना कि हाय रे मुंह पे राम बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी। वो हिसाब है इस पार्टी का और इस सरकार का और देश के प्रधानमंत्री का, कि धर्म का सर्व राजनीति धर्म की चल रही है। क्या कोई किसी को मना कर सकता है? पूजा पाठ कैसे करनी है ये बताएंगे हमें? क्या अब धर्म के अलावा और कुछ मुद्दे गायब हो चुके हैं? कोई मुद्दा नहीं है देश में। तो भैया मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले अपने उस आदमी पर एक्शन लेना चाहिए। एक तबका सोशल मीडिया पे कह रहा है कि गांधी परिवार को खत्म कर देंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अगर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोट, जीएसटी लागू करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं करना क्या है, फिर जीएसटी को की दरें घटा देते हैं। आप सोचो, फिर उसका उत्सव बनाते हैं। मतलब पहले आप जीएसटी लेकर आए हो, लोगों से लूटने का काम किया, लोगों को गरीब बनाने का काम किया, धंधे चौपट कराने का काम किया, फिर उसकी दरें घटा दे तो फिर कह रहे उत्सव बनाने का काम करो। मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी का मुद्दा कितना बड़ा था, राहुल गांधी जी ने कब बोला था? आज नरेंद्र मोदी जी की आंख खुली। कोविड के लिए किसने सबसे पहले बोला? सबसे पहले कोविड के लिए किसने बोला? देश में दस्तक दे चुका था, राहुल गांधी जी ने बोला। नोटबंदी पे किसने बोला? जीएसटी पे किसने बोला? कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों के बाद देखना और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे राहुल गांधी जी ने बोला है, वो सामने आ रहे, तथ्य सामने आ रहे। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, उनकी उम्र हो चुकी है। मुझे लगता है पहली बात तो जो उन्होंने एक प्रण लिया था कि 75 साल के ऊपर का कोई राजनीति नहीं करेगा, तो सबसे पहले तो उनको हटना चाहिए। पर वो हटेंगे नहीं ना, उन्हें पता है एक बार मैं हटा तो मामला मेरा खराब होगा, क्योंकि जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, इनके साथ तो होना ही है। लेकिन आप गुस्सा हो रहे हैं, कांग्रेस में तो कोई देखिए गुस्सा मैं नहीं। आपको बताता हूँ, देखो गुस्सा वाली बात क्या है हाँ। कि अगर राहुल गांधी जी के ऊपर अगर मारने की धमकी है
तो ये सबको पता होना सब चाहिए। खामोश आप बताता गुस्सा हूँ हो रहे उसके हैं साथ। देखिए, सबसे पहले राहुल जी की सिक्योरिटी किसने हटाने का काम किया, ये सबको पता है। अगर सिक्योरिटी हट रही है उसके बावजूद देखिए, राहुल गांधी जी एक जनता से मिलने वाला काम करते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, उनसे मिलने का काम करते हैं, उनके दुखों को सुनने का काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, वही चीजें मैं कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ। वो टीवी रेडियो पे आते हैं और मन की बात करके चले जाते हैं। तो डर किसको लगता है, वो तो अंदर ही बैठे हुए ना। नरेंद्र मोदी जी को डर नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आदमी है। आप मुझे बताओ, टेररिस्ट किसके राज में आ रहे हैं, इनके राज में आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, पुलवामा किसके राज में हो रहा है, इनके राज में हो रहा है। आप बताओ, पहलगाम किसके राज में हो रहा है, इनके राज में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सड़कों पर नहीं आई है। देखिए, मैं बता रहा हूं, अगर अभी भी सड़कों पर अगर आपको लगता है कांग्रेस नहीं है, तो ये फिर आप लोगों को मोतियाबिंद हो चुका है। अगर अभी भी आपको सड़कों पर नहीं है, बताइए कहां सड़कों पर नहीं है। महंगाई का मुद्दा कौन उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा कौन उठा रहे हैं, मुझे बताइए आप। राष्ट्र हित के मुद्दे कौन उठा रहे हैं। विदेश नीति है। अब नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह, ये जो अभी जो मीटिंग चल रही है बाहर की, क्यों नहीं जा रहे। उन्हें पता सामने ट्रंप है, मैं ट्रंप की बातों को जवाब नहीं दे सकता, घबराए हुए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि देश को जरूरत है कि पढ़े लिखे आदमी की, एक देश को जरूरत है एक विजनरी आदमी की। और इनके पास कोई दूर दूर तक भी नहीं है, सब अनाप शनाप लोग हैं जिनको पता ही नहीं करना क्या है। आज देश पे कर्जा हो रहा, कोई कर्जे की बात ही नहीं कर रहा। कहा मतलब कर्जा क्यों हो रहा है, किस लोगों को, किसको मुनाफा हो रहा है, ये तो बताओ मुझे आप। तो दुख की बात सिर्फ यही है कि इनके पास कोई काम नहीं है। और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, ये तालिबान सरकार है। इनके राज में कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताओ, सुनो, इनके पोर्ट पे कितना ड्रग्स पाई जाती है, कोई आज तक जांच का विषय नहीं है। तो तालिबान से आप मुझे बताओ, पुलवामा अटैक हुआ, आज तक कोई जांच का विषय नहीं है। पहलगाम हुआ, कोई जांच का विषय नहीं है। ठीक है तो भैया। बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत लेकर क्या कहेंगे है। अंत में इस धमकी को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, धमकी को लेकर पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सोच, ये बहुत ये गहरा मुद्दा है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उनके अगर कार्यकाल में अगर ऐसा हो रहा है, देश के लीडर और अपोजिशन को अगर धमकी दे रहे हो उनको, मैं तो कुछ भी कर सकते हो। अगर कल को कोई हो जाए तो इसके लिए माफी तो उनको नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए। मगर ये मुद्दे को करके आप माफी मांगने के बाद भी आपके पास वो मुद्दा जरूर रहेगा देश में, वोट चोरी और गद्दी छोड़ वाला, वो तो है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नफरत फैला लो चारों तरफ, जनता को पता है, आप कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।